हाँ, तो सभी को सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज अपनी जो क्लास है परमानेंट 6 बजे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और आज बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं संधि। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि संधि और समास ये दो ऐसे मेजर टॉपिक है हिंदी व्याकरण के, इनको अगर ढंग से पढ़ लिया तो लगभग मेरा मानना ये है कि 60% आपकी हिंदी व्याकरण जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बहुत मेजर टॉपिक है दोनों, और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका संधि अगर आपको आ जाती है तो 5-6 टॉपिक एक साथ आपको आ जाते हैं। इसी से प्रत्यय बनता है, इसी से उपसर्ग बनती है, शब्द शुद्धि बनती है, मतलब इसका हर जगह यूज है संधि का। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें थोड़ा रूल्स ज़्यादा है, मतलब नियम ज़्यादा है, और नियम जिसमें ज़्यादा होते हैं थोड़ा सा उसको डीपली अपन को ढंग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हालांकि अपन ने इसको एमवी क्लासेज वाले चैनल के ऊपर बहुत शानदार तरीके से संधि पढ़ रखी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब जो खूब सारे स्टूडेंट है जो बिल्कुल न्यू है, और आपने भी अगर संधि कहीं से पढ़ रखी है या फिर अपने से पढ़ी, तो फिर भी आपको अपने आप को जीरो मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, और रिवीजन में जब भी रिवीजन करो उस टाइम अपने आप को जीरो मान के करो। ऐसा नहीं मुझे तो आता है क्या देखना, ये तो आता है, ऐसा नहीं, आपको फिर से करनी है, क्योंकि अब जो अपन संधि पढ़ने जा रहे हैं उसका लेवल कुछ और ही है। मतलब इसको अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल टॉप तक जाएंगे, 0 to टॉप तक जाने वाले हैं। बहुत ही शानदार पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चा होता है ना, उसके बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं। ठीक है, संधि पढ़ने वाले हैं। जैसे ही संधि का 8-10 क्लास होगी, जैसे आज भी आपको मॉर्निंग में 6 बजे क्लास मिल गई, अब इसी का शाम को टेस्ट रख दिया। फिर आपके मैंने खूब सारे कमेंट देखे थे कि सर आप उसी दिन टेस्ट रख दो, तो इसी का शाम को टेस्ट है, फिर कल अगली संधि, उसी का फिर अगले दिन उसी दिन शाम को टेस्ट। तो मतलब एक एकदम स्कूली लाइफ हो जाएगी आपकी, बिल्कुल। मतलब ये सुनहरा मौका है, इसको गंवा मत देना। आता है तो भी, नहीं आता है तो भी एक बार संधि का ढंग से रिवीजन कर लो, और फिर दिन में मैं क्लास भी अपलोड कर दूंगा, वो तो अपनी खैर चलेगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल बेसिक शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ी बात करते हैं संधि की। संधि जो शब्द है इसका एक्चुअल में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। शाब्दिक अर्थ क्या होता है संधि का? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग या मेल। ठीक है, योग बोल दो, मतलब किन्हीं दो शब्दों का योग या मेल जो है एक्चुअल में संधि शब्द का बेसिकली अर्थ है। ठीक है, फिर आपके माइंड में आती है कि इसकी डेफिनेशन अगर लें अपन तो बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप इसकी परिभाषा की बात करते हैं अपन अगर संधि की, तो संधि की परिभाषा बन जाती है कि जब भी दो वर्ण, भले दो वर्ण हो, ठीक है, कोई भी दो वर्ण या ध्वनि, समझ पा रहे हो ना, दो वर्णों या ध्वनि जो भी हो, कोई भी दो शब्द या दो वर्ण या ध्वनि आपस में मिलने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब उनमें जो चेंजेस होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहा जाता है। दो शब्दों या वर्णों का आपस में मेल होने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है ना। देखो ये भी ध्यान रखना, जैसे मैं कहूं कि धर्म प्लस युग, पूरी बात समझना, धर्म प्लस युग क्या बना? धर्म युग। तो आप क्या कहोगे? इसमें तो कोई विकार नहीं हुआ, ये तो आपस में जुड़ गए। सही कहा, मतलब यहां पर संधि नहीं हुई है, तो फिर क्या हुई है? यहां पर हुआ है संयोग। इसे बोला जाता है संयोग, न कि संधि। संधि फिर किसे कहते हैं? दो वर्ण आपस में मिलते हो गए, आप कहोगे बिल्कुल सही कहा, मिल गए, लेकिन सिर्फ एज इट इज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। धर्म प्लस युग, धर्म युग, चेंज कहां हुआ? लेकिन यही अगर ऐसा होता, जैसे कि मैंने कहा कि जगत प्लस ईश, ठीक है, तो क्या बन गया? जगदीश। अब कैसे क्या बना वो तो खैर आगे बात करेंगे। ठीक है, मतलब ये जगदीश बन गया जगत प्लस ईश का, मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये हुई संधि, इस वर्ड के अंदर क्या हुई? संधि। तो बस मैं डेफिनेशन आपको यही बताना चाह रहा था कि किसी दो वर्णों या दो शब्दों, बोल दो, जब दो वर्णों या दो शब्दों का आपस में जब मेल या योग होता है तो उनमें होने वाले उत्पन्न विकार को, है ना, उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बस ये मेन मुख्य बात थी, और इसका शाब्दिक अर्थ भी योग या मेल होता है। अब बात आती है कि संधि के प्रकार की। अगर मैं संधि के प्रकार के टाइप की बात करूं तो बेसिकली संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है स्वर संधि, ठीक है, एक स्वर संधि होती है, और स्वर संधि के भी 5 पार्ट है, उनको भी अपन बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, नंबर 2 होती है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, और नंबर 3 होती है आपकी विसर्ग संधि। ये हिंदी में बेसिकली 3 मोटे तौर पे संधियां होती है। ठीक है,
स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले दीर्घ संधि, ठीक, फिर अपन पढ़ेंगे गुण संधि, फिर अपन पढ़ेंगे वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि, ठीक है, या यण बोल दो, एक ही बात है, यण संधि के बाद में अयादि संधि, ठीक है। इनको ऊपर नीचे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबरिंग से। तो ये अपन कुल मिला के 5 प्रकार की संधियां पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये यण है, और अयादि संधि, ठीक है। बाकी इनके कोई स्पेसिफिक प्रकार नहीं है, बस रूल अलग से हैं। और ये अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। आज अपन किसकी बात करने वाले हैं? मैंने जैसा कि आपको पहले कह दिया था कि स्वर संधि में भी बिल्कुल बेसिक से पहली बात करेंगे दीर्घ संधि की, ठीक है। तो है ना बिल्कुल जीरो से, मतलब बिल्कुल क्लास 5th का बच्चा भी संधि सीख जाएगा, मेरी गारंटी है। आप तो खैर बड़ी क्लास में हो, ग्रेजुएट हो, कोई 12th पास है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। अपन आज दीर्घ संधि कंप्लीट करने वाले हैं। फिर इसके जितने भी खूब सारे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए हैं। फिर अपन कल गुण संधि लेंगे, फिर वृद्धि लेंगे, फिर यण लेंगे, फिर अयादि लेंगे, फिर व्यंजन लेंगे, फिर विसर्ग लेंगे, है ना। शानदार तरीका। और उनका उसी दिन सेम डे टेस्ट लूंगा, तो प्रॉपर वे में बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। दीर्घ संधि की डेफिनेशन में अगर लिखाना चाहूं तो आप हेडिंग लगाओ सबसे पहले दीर्घ संधि। ध्यान रखें ये स्वर संधि का ही पार्ट है, फर्स्ट स्वर संधि में आता है, तो ये विशेष तौर पे ध्यान देना है। स्वर संधि का फर्स्ट पार्ट दीर्घ संधि। दीर्घ नाम में दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो मैंने छोटी मोटी डेफिनेशन में लिखी, हल्की फुल्की। दो समान स्वर, बात मैंने क्या की, व्यंजनी स्वर, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, वही दीर्घ संधि होती है। मतलब दीर्घ संधि में क्या होता है? दो समान स्वर। दो समान स्वर का मतलब है ए और ए मिलके, ए और आ मिलके, या ए और आ मिलके, मतलब कोई भी दो स्वर जो होते हैं, दो स्वर बोल दो, चाहे दो स्वर आपस में मिलके वो दीर्घ हो जाते हैं। अब देखो, आप समान की जगह स्वर भी बोल सकते हो, दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं की बात है। जैसे देखो ये बिल्कुल, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने सिर्फ रूल जो है बहुत शॉर्ट में लिखता हूं, ये जरूर ध्यान रखना। बिल्कुल बड़ी बड़ी थ्योरियां नहीं लिखनी है, शॉर्ट एंड स्वीट, गागर में सागर वाले नोट्स होने चाहिए। तो रूल जो मैंने लिखा है बहुत ही छोटा है। ए ओब्लिक आ, ए ओब्लिक आ, ई ओब्लिक बड़ी ई ओब्लिक बड़ी, ऊ ओब्लिक बड़ा ऊ ओब्लिक बड़ा, री और री। ये मैंने जितनी बातें लिखी, नीचे लाइन खींच दी, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। देखो ये छोटा री है, बड़ा री है। बेसिकली संस्कृत वर्डों के अंदर बड़े री का प्रयोग होता है। अब आपको समझना है कि ये इतना शॉर्ट एंड स्वीट क्या है। इसका मतलब ये है कि ए और ए मिले, अगर मिले स्वर, दो समान स्वर हो चाहे स्वर हो, ए और ए मिलेंगे जब तो भी आई होगा, आ और ए मिलेंगे तो भी आ होगा। फिर आगे मैं बात करूं, ये बारी बारी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये बड़ा शानदार है कि ए और ओ मिलेंगे तो भी आई होगा, ए और आ मिलेगा तो भी आई होगा। फिर इसका नंबर लगाओ, आ और ए मिलेंगे तो भी आई होगा, और आ और आ मिलेंगे तो भी आई होगा, तो भी, मतलब एक साथ 4 लाइनों को शॉर्ट में लिख दिया। ऐसे ही देखो, ई और ई मिलेंगे तो भी बड़ा ई होगा, मतलब फिर छोटा, बड़ा ई और छोटा ई मिलेंगे तो भी बड़ा ई होगा। वैसे ही देखो, इसको मैं बात करूं इससे, छोटा ई और बड़ा ई मिलेंगे तो भी बड़ा ई होगा, और बड़ा ई मिलेंगे तो भी बड़ा ई होगा। ऐसे ही छोटा ई मिलेंगे, छोटा ई बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ ही होगा, छोटा और बड़ा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा होगा, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा होगा, और बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ ही होगा। और छोटा री मिलके बड़ा री। कैसे? कि इसमें तो सिर्फ देखो एक ही घुमाव है, ऐसे इसमें अपन को 2 घुमाव लगाने, ये तो इसकी पहचान है बड़े छोटे की। हालांकि मैंने इनको देखो लिख भी दिया है, ये लो, ए प्लस आ प्लस ए और आ प्लस आ, कुछ भी हो, होना तो बड़ा आई है, मतलब दीर्घ। जो मैंने ये लिखे थे बातें अभी जो समझाई मैंने आपको, ये यहां पर मैंने लिख भी दी है, ताकि बिल्कुल बेसिक से समझो आप। ये रूल है, अब इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं, अब इतना सारा टाइम लग गया ना आपको, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बन जाएंगे। वैसे ई और ई मिलेंगे तो भी ई होगा, छोटा ई बड़ा ई तो भी ई होना है, बड़ा ई छोटा ई चाहे कैसा भी ई हो तो भी होना वो बड़ा ई है। समझ में आ गया? अभी एग्जाम्पल लूंगा। वैसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो होना तो बड़ा ऊ ही है। ये रूल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। और छोटा री प्लस छोटा री बराबर बड़ा री, ये तो है दीर्घ संधि के रूल। बस इन रूल्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना।
दीर्घ संधि में इन रूल्स के अलावा कुछ भी नहीं आता। हाँ, 4-5 अपवाद जरूर है, वो भी मैं लास्ट में लिख दूंगा। तो मतलब बहुत शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना, कोई सा भी सिविल सर्विस एग्जाम देना, वीडियो पटवार, कोई सा भी किसी भी लेवल का पेपर दोगे तो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे जो एग्जामों में आए हुए भी हैं, आने वाले भी हैं, और 100% मोस्ट है, सभी एग्जामों में मैंने सेलेक्ट कर करके लिखे हैं जिनमें सब रूल अप्लाई हो जाने चाहिए। जैसे कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया गज प्लस आनन। पहली बात तो ये कि गज प्लस आनन ये लिखा हुआ रहेगा, तो ये तो है संधि विच्छेद और ये संधि शब्द, ये तो आप जान गए ना। ये जो बना ये तो है आपका संधि शब्द, ये क्या है? संधि शब्द। और ये है इनका संधि विच्छेद, ठीक है। ये क्या है? ये संधि विच्छेद है, मतलब शब्दों का टुकड़े किए हुए हैं, ये संधि विच्छेद है। और वो संधि युक्त शब्द है, उनमें संधि हो चुकी है, बन के नए शब्द बन गए। अब देखो गज प्लस आनन, उसको आराम से देखो, ये जय है, इस जय में किसकी मात्रा है? एक्चुअल में देखो जय जो शब्द है हमेशा कोई सा भी शब्द ऐसे मिलके बनता है तब जाके पूरा जय बनता है। मैं कहूं क तो आधा कैप इसमें एक ही मात्रा मिलेगी तब जाके वो क होता है। तो आप समझ में आ गई होगी। जैसे मैथ्स में अपन पढ़ते हैं 4 है तो हमेशा आपको पता है कि 1 × 4 तो होता है, चाहे कोई सा भी नंबर हो उसमें 1 तो छुपा होता ही है। समझ में आ गई ना? तो वैसे ही बिना मात्रा वाला कोई सा भी शब्द हो उसमें अ की मात्रा तो होती है। समझ में आ गई? बिल्कुल, मतलब ए स्वर होता है। ये क्या है? स्वर। अच्छा, स्वर आपको पता है हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ए आ ई ई, है ना, ऊ ए आई और री। समझ में आ गई ना? बस ये आपको 11 स्वर याद करने। तो यहां पर हालांकि हमें 11 स्वर याद भी नहीं करने, हमें तो इतने से मतलब है, ए आ ई ई ऊ और री, बस हमारे दीर्घ संधि में इतना ही है, ठीक है। तो ज्यादा हमें मतलब आज हम स्पेसिफिक दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं तो अपन को 4-5 बस ए आ ई ई ऊ और री, बस। अब देखो यहां पर क्या है, 1 × 4 4 हो गया, 1 × 9 9 हो गया। ऐसे ही ये जो हुआ था मतलब इसमें 1 छुपा हुआ है, वो मैं कहना चाह रहा था। तो यहां देखो इस आधे जे में जब ए मिला तो पूरा जे बन गया, वैसे आधे के में ए मिला तो पूरा के बन गया। बस बिल्कुल बेसिक से सीखो। इसका मतलब ये हुआ इस गज में, गज के अंदर क्या है बताओ? इस गज में अ की मात्रा है। समझ में आ गई भाई? जय बना कैसे होगा? जब उसमें ए स्वर है। ओके, ए इसमें है प्लस आगे आनन वाला आ, प्लस आनन वाला क्या है? आ। तो आपको पता है ए और आ मिलके क्या होगा? आ होगा। बिल्कुल सही बात है। तो देख लो भले कि गज, बिल्कुल तोड़ के बताऊंगा, बिल्कुल गज प्लस आनन शब्द था। अगर एक शब्द को ढंग से पढ़ लोगे तो सब कुछ आ जाएगा। अब देखो गज प्लस आनन था, इस गज में से मैंने एक ही मात्रा निकाल दी, ए स्वर निकाल दिया, तो जय हो गया आधा। ध्यान से समझना। यस, फिर आगे लगा दो आनंद। सही बात है ना? यस। अब ये ए और मिलके बन गया आ, मतलब क्या हुआ कि ग आधा ज, गज प्लस ए और मिलके बन गया आ, क्योंकि दीर्घ संधि का रूल है कि ए और आ मिलके आ ही बनता है। यस, आ हो गया। और फिर देखो ए और आ मिलके तो आ हो चुका है, और फिर है नन, फिर क्या है? नन। अब देखो आराम से, यह ग इस ए का लास्ट में वापस जुड़ाव हो जाएगा, तो जैक में आधे जे में जब आ की मात्रा लगी तो जा, और बाकी नन का नन, तो क्या बन गया? गजानन। हालांकि इतना समझने की जरूरत भी नहीं, आराम समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल जड़ से कि चीज बनी कहां से। तो इस हिसाब से आपको इसका पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। तो रूल कौन सा लगा इसके अंदर? ए प्लस आ बराबर आ वाला रूल का एग्जाम में ये भी आ सकता है कि गजानन में कौन सा रूल लगा, तो ए प्लस आ का रूल लगा। अब देखो मुक्ता अवली, मुक्ता प्लस अवली। अब यहां देखना आप आराम से, यहां पर किसकी मात्रा है, मतलब किसका स्वर है? आ, और इधर कौन सा स्वर है? ए। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आ, नो डाउट आ बनाएंगे। तो देखो मुक्ता में से जैसे ही मैंने आ निकाला, ध्यान से समझो, मैं यह बात बताता हूं आपको कि ये मुक्तावली था। तो देखो मुक्तावली में से आ निकालते ही एक बार तोड़ लो उसको, ये लो अवली। ओके, ये लो भाई अवली। अब समझना पूरी बात को, क्या करा अपन ने, इस ता था या मुक्ता था ना,
उस तय में से ता में से आ निकालिए तो आधा तय बचा। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, ये ता है ना, इसका मतलब होता है तय प्लस आ, तभी तो ता बनाओगे। तो इसमें से मैंने आ निकाल दिया, फिर आधा तय तो बचा, आधा तय बचा। मुक्त प्लस आ प्लस अवली, और यहां पर रूल अप्लाई हो जाएगा बिल्कुल। आ और ए मिलके क्या बनता है, आ बनता है। तो क्या बना, मुक्त तो मुक्त रहेगा, मुक्त प्लस आ और ए मिलके आ, फिर वली, इधर वली तो बचा सिर्फ पीछे। तो देखो ये फाइनली इसके अंदर इसके पास चला जाएगा फिर लास्ट में। तो देखो ये मुक्तावली, समझ में आ गया, यानी कि उस टाइम में वापस जुड़ गया तो मुक्तावली बन गया। ये ऐसे शब्द बनते हैं, मुक्ता प्लस अवली मुक्तावली। वैसे पुष्प प्लस अंजलि पुष्पांजलि। कैसे, इसमें भी एक ही मात्रा, इसमें भी एक ही मात्रा, मिलके बन गया आ। तो ये और ये मिलके आधा पे हुआ था ना, आधा पे हुआ था, उस आधे पे के पास लग गया आ तो बन गया पुष्पा। ए और इसका ए मिलके आ बना है, मतलब ये ए गायब हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये कभी भी, ये ध्यान रखना, ए आ जब होता है ना ये स्वर होते हैं, और शब्द के बीच में कभी स्वर नहीं आता है, ध्यान रखें। ए आ ई ऊ ए आई और री, ये जो 11 स्वर हैं, ये जब इकट्ठा शब्द बनता है तो शब्द के बीच में नहीं आते हैं, ये तो संधि विच्छेद में ही आते हैं। दिमाग फिट है ना, यस। फिर वो किसका काम करते हैं, ये 11 स्वर मात्रा का काम करते हैं। 11 स्वर क्या काम करते हैं, मात्रा का। और देख लो भाई, मात्रा ही तो लगा रहे, आ की मात्रा, पुष्पांजलि में आ की मात्रा, वो ए और ए उसके साथ मिलकर आ बन गया। और आ का मतलब है आ की मात्रा, वो खुद नहीं आएंगे, खुद नहीं आएंगे, उनकी मात्रा आएगी। तो फिर लिखा दूं मैं आपको, वैसे मैंने पहले लिखवा भी रखा है कि हिंदी में है ना एक्चुअली ये जो मात्रा होती है, 11 जो स्वर है ना वो मात्रा होती है। जैसे मैंने कह दिया कि आ की मात्रा, ठीक है, छोटी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा आप चाहो तो ऐसे लगा लो, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है, और आओ की मात्रा, ठीक है। ये जितने भी बातें हैं ये मात्राएं होती है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने कहा कि ए, या फिर मैंने कहा कि आ, तो ये आ खुद नहीं आएगा, आ की मात्रा आएगी, समझ गए ना, यस। तो यही फिर अपना यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ पर देख लो अपने तिल प्लस अंजलि तिलांजलि, ये वाला ए और इस वाला ए लय में से निकल गया ना। आप चाहें तो बना सकता हूं मैं कि देखो ये तिल है, तिल प्लस अंजलि, ठीक है, क्या हुआ, इसमें से लय आधा हो गया, इसमें से ए निकल गया, बाकी अंजलि का अंजलि, यस। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, अब ये ए और ये ए मिलके, तिल तो अपनी जगह ही है, ए और ए मिलके हो गया आ, बाकी जली का जली, वो बिंदी मात्रा लगा दो, ठीक। अब ये इसके पास ला गया, तो ले में जब आ लेगा तो पूरा पूरा ता हो गया, और तिलांजलि बिल्कुल एज इट इज बन गया। तो बार बार सारे करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि अब तो समझ गए। ऐसे ही देखो ये में एक ही मात्रा निकली और अंगना में भी एक ही मात्रा निकल गई, तो ए और मिल के आ बन गया, जो कि ये के ऊपर लग जाए नृत्यांगना हो गया। वीर प्लस अंगना वीरांगना हो गया, ए और ए मिलके आ हो गया। वैसे दिवस प्लस अवसान, इसमें से में से भी एक ही मात्रा निकल गई और ये ए और ए मिलके आ हो गया, तो से में लग जाएगा, इस वाले शब्द लग जाता है, तो दिवसावसान हो गया, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, देखो इसमें दह प्लस अवसान, तो देखो यहां पर क्या हुआ, इसमें एक ही मात्रा, इसमें एक ही मात्रा मिलके बन गया आ, और लगना है पर ही है, ठीक है, तो देहावसान हो गया। वैसे ही देखो द्राक्षा प्लस अरिष्ट, यहां पर क्या हुआ, द्राक्षारिष्ट, इसमें आ की मात्रा है, ठीक है, यहां पर आ की मात्रा है ना, यस। तो यहां पर इसका निकल गया आ, और यहां बन गया द्राक्षा, द्राक्षा में आदक्ष हो जाएगा, द्राक्ष प्लस आ प्लस अरिष्ट, ठीक है, प्लस अरिष्ट। अब आ प्लस ए मिल गया आ, जो फाइनली जाना उसी के पास में ही है, तो द्राक्षारिष्ट, द्राक्षारिष्ट मात्रा हट जाएगी, द्राक्षारिष्ट हो गया। वैसे द्राक्षा प्लस आसव द्राक्षा सौ, देव प्लस आलय देवालय। वैसे ही विद्या प्लस आलय हो जाता, जो आपने बचपन से अपन बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, विद्या प्लस आलय, है ना, तो क्या बन जाएगा, विद्यालय, क्योंकि इसका आ और इसका तो फाइनली होना तो आई है, तो वो तो इसका चेंज भी नहीं होगा, विद्यालय। ऐसे ही अन्न प्लस अभाव, इसका ए निकल गया, उसको मैं तोड़ के बताऊं क्या, तो देखो ध्यान से, उसमें क्या हुआ कि ये अन्न है, तो ये आधा न हो गया, इस देखो ये तो पहले से आधा न था, ये आधा न हो गया, इसका ए बार आ गया,
फिर अभाव हो गया, अभाव। अब देखो आराम से आप कि इसका ए और इसका ए, यानी कि अन तो था ही था, इसका ए बन गया आ, और फिर बाकी वो भाव का भाव। ठीक है, तो क्या बन गया, आधा नय। ये जो आधा नय था ना, इस आधा नय में जब ये आ मिला तो अना और भाव का भाव, तो क्या बन गया, अना भाव। वेरी इजी। वैसे ही द्राक्षाशव हो गया, विद्यालय हो गया, देवालय हो गया। से प्लस अनुग्रह, इसको समझो, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां मैं आपको सानुग्रह को बताता हूं, ये देखना आप आराम से कि से आधा हो गया, उसमें से एक ही मात्रा निकल गई, मतलब कि एल निकल गया, प्लस अनुग्रह। ध्यान से समझना, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वेरी इजी, छोटा सा ही है। तो देखो ये ए और ये ए मिलके बन गया आ, मतलब ये दोनों गायब, इनकी जगह आ गया। किसकी एंट्री हो गई, आ की एंट्री हो गई, बाकी नुग्रह का नुग्रह। ठीक है, अब क्या बन, फाइनली क्या जाना है, ये इसके पास जाना है, तो ये क्या बन गया, से का बन गया सा, बाकी नु और ग्रह, सानुग्रह। मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा ढंग से दिमाग लगा के करोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वैसे से प्लस आभार, आधा से इसमें भी आ मिल जाए, सा बन जाएगा, जैसे सानुग्रह में सा बना था। महा प्लस अमात्य, महामात्य, क्योंकि इसका ए और इसका आ अपने पहले पढ़ लिया था, आ प्लस ए हो चाहे ए प्लस आ हो चाहे आ प्लस आ हो, कुछ भी हो, होना तो आई है। ठीक है, तो महामात्य। प्रधान प्लस अमात्य, इसमें भी देखो ए और इसका भी ए मिलके बन गया आ, प्रधानामात्य, क्योंकि वो लगना तो न पर ही है, लगना व्यंजन पर ही है। व्यंजन आप जानते हो क्या क्या गाइड है, ये वाले व्यंजन होते हैं, उन्हीं शब्दों पर लगता है, और खुद जो है ये जितनी मात्राएं हैं वो गायब हो जाती है। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, क्योंकि ये आ और ए मिलके होना तो आई है, और फाइनली वापस ध के पास जाके लगना तो विद्यार्थी। वेरी इजी। न्याय प्लस आले, न्यायालय। कैसे कि देखो ये न्याय और उसमें से ये, इसमें से एक ही मात्रा निकल गई, बाकी आले का, आले में एक भी समझा दूंगा तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। अब देखो इसका ए और इसका आ मिलके आ बन गया, मतलब ये दोनों गायब, इन दोनों की जगह एंट्री किसकी हो गई, या आ की। तो ये देखो फाइनली ये शब्द बन गया, तो क्या बना बताओ, आराम समझ लोगे ना। तो आ की मात्रा फाइनली लगनी इसी के पास में ही है, तो ये बन गया, ये आधा तो पूरा बन गया, तो ये बन गया न्यायालय। तो वेरी इजी है, इसमें भी दीर्घ संधि है। स्व प्लस अभिमान, वही वाली बात है, इसमें भी एक ही मात्रा, इसमें भी एक ही मात्रा, मिलके होना आई है, तो स्वाभिमान। प्रधान प्लस अध्यापक, प्रधान ना अध्यापक, क्योंकि ये ए और ये मिलके आ हो गया। ठीक है, द्वारका में आ की मात्रा और आ और ए मिलके भी आई होना, द्वारकाधीश हो गया। न्याय प्लस अधीश, न्यायाधीश हो गया। तो ये आपको करना क्या है कि संधि विच्छेद भी याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यायाधीश शब्द दे देगा और कहेगा कि न्यायाधीश का जो है आपको संधि विच्छेद करो, तो आपको उसमें मात्रा पकड़ने की, न्याय इसमें आ की मात्रा है, यस, तो न्याय प्लस अधीश, मतलब कि ए और ए मिलके आ बनता, तो न्यायाधीश। वैसे भावना प्लस अनुकूल, भावनानुकूल, मतलब आ प्लस ए मिलके यहां पर भी ना बन गया, बाकी नुकूल का नुकूल ही है। वेरी इजी, मतलब बीच में मात्रा जहां पर दिख रही है इसका मतलब दीर्घ वही हो रहा है, वहां पर दीर्घ संधि है। गिरी प्लस ईश, यहां पर छोटी की मात्रा थी, इसका मतलब दीर्घ संधि ये रही, बड़ी की मात्रा हो रही, गिरी प्लस ईश। ये समझाता हूं कैसे हुआ कि गिरी जो था इसमें अपन लिखा गिर, गिर हो गया, और इसमें र में छोटी की मात्रा है, तो इसका मतलब है छोटी ई को बाहर निकालो, क्योंकि रे तो हमने आधा कर दिया भाई। जैसे रे में छोटी की मात्रा थी, तो छोटी की मात्रा को जब बाहर निकालते हैं तो शब्द आधा हो जाता है, आधा कर दिया, बाकी ईश का ईश। ठीक है, तो अब देखो ये छोटा ई और ये बड़ा ई मिलके क्या बन गया, तो देखना पूरी बात, गिर तो गिरी है, छोटा ई और बड़ा ई मिलके बन गया बड़ा ई प्लस शे का शे। तो देखना पूरी ध्यान से, गिर, रे में बड़ी की मात्रा मिलके री और बन गया श, गिरीश। इस ये फाइनली ई लगना इसी के पास में था, गिरीश। वैसे ही नदी प्लस ईश, बड़ा ई और बड़ा ई होना तो बड़ा ई है, नदीश। नंदी प्लस ईश्वर, नंदीश्वर, यहां पर भी बड़ा ई और बड़ा ई मिलके, ये बड़ा और बड़ा ई मिलके बड़ा ई, नंदीश्वर। तो वेरी इजी है। महा प्लस आत्मा, महात्मा, ये आ और आ मिलके आई हो गया, इस पर अप्लाई हो गया। भोजन प्लस आले, ए प्लस आ मिलके आ हो गया, भोजनालय हो गया। वेरी इजी। ऐसे ही देखो परि प्लस ईक्षक, यहां पर छोटा ई बड़ा ई हो गया परीक्षक, बड़ा ई होगा पार्वतीश्वर। समझ में आ गया ना, बीच में एक आधा बताऊं क्या, चलो बता देता हूं।
देखो ऐसा होगा, पार्वतीश्वर है ना, तो वैसे देखो उसका रूल वो एक तरीका और बता दूंगा मैं आगे आपको, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखो पार्वत मान लो इसको, वैसे तो पर्वत होना चाहिए शब्द में, लेकिन वो रूल अलग पढ़ा दूंगा। प्लस इसका क्या हुआ, अपन ने बड़ाई निकाल लिया, भाई तय में बड़ी की मात्रा थी ना, तो अपन को उसमें से ई निकाल लिया, बाकी ईश्वर का ईश्वर अपनी जगह ही है। ठीक है, अब देख लो आप, ये ई और ये भी मिलकर बना हो गया बड़ाई, फाइनली लगना है इसी के ऊपर ये, तो क्या बन जाएगा पार्वती और बाकी श्वर, पार्वतीश्वर। तो वेरी इजी है, क्योंकि मात्राएं जो होती है उस पर अप्लाई हो जाती है, ये स्वर जो होते हैं वो नहीं लगते, वो मात्रा का काम करते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। सती प्लस ईश, अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि सती हैं, पार्वती हैं, सुधी हैं, फणी, स्त्रीलिंग शब्द, ध्यान रखना, वापस बता दूं, खूब सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ध्यान समझो, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना, स्त्रीलिंग शब्द, इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि टुकड़े भी तो करवाता है संधि विच्छेद। स्त्रीलिंग शब्द हमेशा बड़ी की मात्रा होते हैं, दीर्घ शब्द होते हैं, दीर्घ मात्रा आती है उसमें, लगभग में बड़ी मात्रा आती है, जैसे सती में एक ही बड़ी मात्रा है, सुधी में बड़ी की मात्रा है, फणी में एक ही मात्रा है। ठीक है, बाकी अधि, अधि, अभी, अभी, इन सब में छोटी मात्राएं हैं। ये जो अपन उपसर्ग में पढ़ते हैं ना, अधि, अभी, अब देखो ये ही उपसर्ग आपके वहां पर संधि, ये शब्द जो है वो आपके उपसर्ग में भी काम आएंगे, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इनमें छोटे की मात्रा होती है, जबकि इनमें बड़ी मात्रा शब्द, जो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं बेसिकली उन सब में जो है बड़ी की मात्रा होती है। और जो भी उपसर्ग वाले शब्द, हिंदी में उपसर्ग आपको पता है, मैंने उपसर्ग पढ़ा रखे हैं, जैसे परी है, छोटी की मात्रा है, अधि है, अभी है, देख लो अपने सब में छोटी की मात्रा है, ये देखो छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, समझ में आ गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, अधि प्लस इक्षक, अधि प्लस इक्षक मतलब छोटी या बड़ी कौन सी आएगा, तो छोटी की मात्रा भी ध्यान रखना है। सुधी प्लस इंद्र, सुधींद्र, फणी प्लस इंद्र, फणींद्र, बड़ी की मात्रा, अधि प्लस ईश, अधीश, बड़ी की मात्रा, अधि प्लस इक्षक, अधीक्षक, बड़ी की मात्रा, अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट, मतलब सब में दीर्घ हो रहा है, दीर्घ संधि है, अभि प्लस इप्सा, अभिप्सा। ठीक है, वैसे ही गिरी प्लस ईश, गिरीश, छोटा ही बड़ाई, बड़ाई हो गया, रजनी प्लस ईश, बड़ाई, बड़ाई, बड़ाई हो गया, रजनीश, मही प्लस इंद्र, बड़ाई, महेंद्र, वैसे ही गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र। ये वेरी इजी एग्जाम्पल है, बहुत सारे अपन ने पहले पढ़ भी रखे हैं। अब अपन लेते हैं ऊ की मात्रा वाले, कटु प्लस उक्ति, कटोक्ति। कैसे हुआ कि क ट्यादा हो गया, उसमें से अपने छोटा ऊ है ना, तो छोटा ऊ निकाल लिया, ठीक, प्लस उक्ति का उक्ति। ठीक है, अब आप जानते ही हो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके हो गया बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, क आधा ट, कट, फिर बड़ा ऊ प्लस कति, क्योंकि वो वाला तो इसमें मिल गया भाई, ये जो दोनों ऊ थे ना वो तो मिलके बड़ा ऊ हो गया, तो सिर्फ कति बच गया। तो ध्यान रखें क इस फाइनली जो ये ऊ है, देखो ट में ही तो जाके मिलेगा, तो बड़े ऊ की मात्रा लगानी, क्योंकि ये बड़ा ऊ है, कटोक्ति बन गया, ये रहा कटोक्ति आपका। वैसे ही वधु, फिर आओ इधर, वधु स्त्रीलिंग शब्द है, देख लो बड़े ऊ की मात्रा है, बस इन चीजों पर विशेष फोकस रखना है आपको। बड़ी मतलब स्त्रीलिंग शब्द लगभग में बड़ी की मात्रा, मतलब बड़ी मात्रा आएगी, बड़ी, ये मान लो आप। स्त्रीलिंग शब्दों में दीर्घ मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। वधु प्लस उत्सव, हो सकता है एग्जाम ऐसा पूछ ले वो कि वधु प्लस उत्सव, ये सही नहीं, गलत है, ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, समझ में आ गई ना। तो वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। गुरु प्लस उपदेश, गुरु में भी रू बड़ा आता है, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। लघु, लघु छोटा शब्द है, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। भू प्लस उधर, भू, भू वापस स्त्रीलिंग शब्द है, उधर भूधर्व। कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गई, ये ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया। कैसे कि आधा भय निकल, आधा भय बना दिया क्योंकि हमने बड़े ऊ की मात्रा निकाल ली, बाकी उधर्व का उधर्व। ठीक है, यस। तो अब क्या हुआ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ। तो देखो छोटा भ प्लस ऊ दोनों मिलके, बाकी धरो वो का वो। अब क्या बन जाएगा, इसमें जाके बड़े ऊ की मात्रा मिलती है, बड़ा ऊ की मात्रा होगी और भूधर्व हो गया, बस वेरी इजी, भूधर्व हो गया। वैसे ही भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा हो गया। भनु प्लस उदय, भानुदय हो गया, भानु प्लस उदय सॉरी, तो ऊ और ओ मिलके बड़ा ऊ हो गया। वैसे ही सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, सूक्ति बन गया, सु प्लस उक्ति, सूक्ति। साधु प्लस उपदेश, साधु में छोटा ऊ की मात्रा आती है, ध्यान रखें। साधु स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, साधु है, तो साधु प्लस उपदेश, साधु उपदेश। लेकिन सरयू में बड़ा ऊ होता है, सरयू, सरयू नदी का नाम है, ऐसा मान लो नदी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, तो सरयू शब्द एक तरीके से स्त्रीलिंग शब्द है, तो सरयू प्लस उर्मी, सरयूर्मी, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। लघु, तो वैसा मैंने कहा था, लघु, लघु मतलब होता ही छोटा है, तो मात्रा भी छोटी। ये तरीके ध्यान रखना, इन शब्दों का ध्यान रखना,
ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, छपेंगे, ध्यान रखना इसका ना। आगे देखो सिंधु प्लस उर्मी सिंदूर्मी, भू प्लस ऊपरी भूपरी। अब ये जो एग्जाम्पल हैं ये री वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे ये मात्र में मैं अगर री निकाल लूँ, ये लो री निकल गया तो तय आधा हो गया भाई, वो त्रि है, वो त्रि है, त्रि में से री निकाल लिया तो आधा तय बचा, ठीक है, प्लस ऋण, ठीक है ना, ध्यान देना। तो क्या बन गया, री और री मिलके बड़ा री, एक आंटा ज्यादा लगा दो, मतलब इसमें एक एक आंटे थे ना, एक आंटा और लगा दो, तो बाकी वो का वो बन गया मात का मात, री और री मिलके रहे और बढ़े काढ़े। तो अब देखो ये फाइनली जाना इसी के पास में ही है, तो जो माँ आधा तय था उसमें री लिखते ही बड़ा री बन गया, 1 2 ये बन गया और हने काढ़े मातृण। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सीधा अप्लाई करो, री को यहां लगा दो, बड़ा कर दो, एक आंटे को 2 लगा दो बस, दैट्स इट, ठीक है ना। पितृण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, चारों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पितृ प्लस ऋण पितृण, नप्त्री प्लस रिजुता नप्त्रिजुता, मतलब वही है, री इसमें जाके बड़ा री हो गया, इसमें जाके बड़ा री हो जाएगा, एक कांटा और लगा दो, ठीक है। तो ये थे भाई बहुत ज्यादा सिलेक्टेड उदाहरण दीर्घ संधि के। अब क्या है कि चाहे हिंदी व्याकरण हो चाहे इंग्लिश व्याकरण हो, कुछ अपवाद हैं, उनमें रूल अप्लाई नहीं होते, मतलब उनको अलग से याद करना पड़ता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे अपवाद एग्जाम में पूछे कम जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपवाद पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो दीन प्लस नाथ दीनानाथ, ठीक है, ए और आ मिलके आ होना चाहिए, तो दीनानाथ हो गया वहां पर, ठीक है ना। दीन प्लस नाथ दीनानाथ, सीधा सीधा और दीनानाथ हो रहा है, ठीक है। वैसे अष्ट प्लस वक्र अष्टावक्र, ठीक है, अष्टावक्र हो गया, अष्टावक्र हो गया। मतलब इसके अंदर क्या है कि कहीं पर भी आपको वो स्वर नजर नहीं आएंगे, स्वर नजर नहीं आएंगे, जैसे कि अनाथ होना, दीन प्लस अनाथ होना, आना चाहिए था अनाथ, ये सब नहीं मिलेंगे, ये सीधे सीधे ही है। अष्ट प्लस 10 अष्टादश हो गया, मतलब इसका ए और ए मिलके आ बन गया, लेकिन कोई आपको स्वर दिखेगा नहीं, ए आ ई नहीं दिखेगा। 1 प्लस 10 एकादश हो गया, प्रति प्लस हारी प्रतिहारी हो गया, सत्य प्लस नाश सत्यानाश। मतलब ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिनमें आपको ए आ ई कुछ भी दिखेगा नहीं, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल सिलेक्टेड, बाकी सब में देख लो, बोले आपको सब में री दिख रहा था, ए ऊ दिख रहा था, यहां पर अगर देखते हैं तो ऊ दिख रहा था, देख लो सब दिख रहा है ना, लेकिन उनमें नहीं दिखेगा, उनमें स्वर नहीं नजर आएगा, सीधे सीधे दोनों तरफ व्यंजन रहेंगे, और व्यंजन को भी बड़ा स्वर अप्लाई कर रहा है, कहीं पर भी आपको स्वर नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बहुत ही शानदार क्लास थी आज की, कैसी लगी जरूर कमेंट करना, कोई भी डाउट अगर रह गया तो भी कमेंट करना। संधि स्टार्ट कर चुके हैं बिल्कुल जीरो से, एक भी क्लास मिस मत कर देना, बहुत ज्यादा लेवल आपका हो जाएगा अगर मेरी बात मानोगे तो। आज अपने करिए संधि, संधि का जो अपने 3 प्रकार पढ़े, तीनों प्रकारों में अपने आज कंप्लीट करिए दीर्घ संधि, कल पढ़ेंगे गुण संधि। और ध्यान रखें आज ही आपका शाम को इवनिंग के अंदर आपका जो है आज ही लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, आज ही लाइव टेस्ट होगा, मतलब 4 तारीख है ना आज, तो आपको 4 तारीख को ही 4 दिसंबर 2023 को ही शाम को इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में आपका टेस्ट होगा एग्जैक्ट 8:30 बजे, 8:30 PM पर आपका टेस्ट होगा। छोटा सा टेस्ट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसको आपको ज़रूर देना है। इसी का लाइव टेस्ट बस रोजाना 15-20 मिनट 25 आधा घंटे का टेस्ट ले लेंगे, ताकि सुबह क्या पढ़ा, दिन भर में जब भी पढ़ा तो क्या आपको ये संधि तैयार हो गई तुरंत आपको पता चल जाएगा। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जरूर बताना कैसी लगी क्लास, और कोई भी डाउट भी रह गया हो तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो ये थी संधि की फर्स्ट क्लास, जिसमें अपने दीर्घ संधि कंप्लीट कर ली, जो स्वर संधि का ही पार्ट है, ठीक है। ओके।